हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। हम मैथ्स का कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 2 डायमेंशनल शेप्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स। देन ये हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा मैथ्स यूनिट 4 का। एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन है all those objects that occupy space and have 3 dimensions, they are called 3 dimensional shapes. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कुछ ना कुछ स्पेस को कवर अप करता है उसकी हमेशा 3 डायमेंशंस है, तो वो थ्री डी शेप्स कहलाएगा, यानी कि 3 डायमेंशनल शेप्स कहलाएगा। ये सॉलिड शेप्स होती है, इसके कॉर्नर्स होते हैं, वर्टिसेस होती हैं, और जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं उसी को हम एजेस कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स की जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं और जो इसके प्लेन सरफेसेस होते हैं हम उसे फेसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे फेसेस होने चाहिए, वर्टिसेस होनी चाहिए, कॉर्नर्स, ये तो सब में होता है। लेकिन इसमें हमारा मेन है कि हमारे पास 3 डायमेंशंस आ जाएगी, मतलब आइदर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये 3 डायमेंशंस होगी इसमें। अगर किसी भी फिगर में आपको लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दिखती है, अगर तीनों चीज़ें एक साथ दिख रही हैं तो वो 3 डायमेंशनल फिगर है। सो 3D शेप्स के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला है क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 फेसेस कैसे हैं। एक तो ये ए बी एंड ए डैश बी डैश, ये हमारा एक रेक्टेंगल बना रहा है। दूसरा रेक्टेंगल ये अंदर का पार्ट है, ये वाला ए डैश डी ए। थर्ड रेक्टेंगल हमारा बी डैश सी बी, तो ये थर्ड फेस हो गया। फोर्थ फेस है हमारा डी सी बी ए। फिफ्थ फेस है हमारा डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, एंड हमारा सिक्स्थ फेस है डी डैश डी सी डैश सी। मतलब इसमें 6 फेसेस। अगर आप इसको ओपन करोगे ना फिगर को तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके 6 फेसेस हैं। सो नेक्स्ट इसकी ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं जो कि मैंने आपको अभी बताई है। A cuboid has 6 faces and each face is rectangular. Opposite sides are equal and congruent. तो ये क्या कह रहा है कि क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं। जितने भी फेसेस होते हैं उन सबकी शेप रेक्टेंगुलर होती है और एक रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होती है, इसलिए इसके सभी फेसेस रेक्टेंगल होने की वजह से क्यूबॉइड की सभी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और वो कॉन्ग्रुएंट होंगी आपस में, मतलब पैरेलली इक्वल होंगी। देयर इक्वल फेसेस 3 कोऑर्डिनेट्स, और हर फेस के पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। 2 अनइक्वल फेसेस मीट थ्रू अ लाइन कॉल्ड एजेस, और जो 2 अनइक्वल फेसेस जब मीट कर रहे होते हैं तो एजेस बना देते हैं, मतलब वो हाइट बन जाती है उधर। सो अ क्यूबॉइड हैज 12 एजेस, 3 एडजेसेंट फेसेस विच आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे मीट एट वन पॉइंट। मैं बेसिकली बता दूँ, इसमें इतना देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और इसकी 8 वर्टिसेस होती हैं। मेन आपका यही है। और सभी फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और कॉन्ग्रुएंट होती है। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया था फेसेस का, तो यहाँ पे वो फेसेस दिए हुए हैं, ये एजेस हो गई, मतलब उसकी साइड्स कौन कौन सी थी, और ये वर्टिसेस हो गए जो ये ए डैश बी डैश, ये टोटल जो पॉइंट्स दिए हुए थे। नेक्स्ट हमारे 3 डायमेंशनल शेप्स में आता है क्यूब। तो क्यूब में ये सारे जो भी फेसेस होंगे ये स्क्वायर की शेप में होंगे, यानी कि सारी साइड्स इक्वल होंगी। इसकी भी 12 एजेस होंगी, 8 वर्टिसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। लेकिन यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ नहीं होगी। यहाँ पे जो हमारी हाइट होगी वही लेंथ होगी, जो ब्रेड्थ होगी वही हमारी लेंथ होगी, एंड जो लेंथ इन एक्चुअल है वो भी लेंथ ही होगी, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। तो जो LVH होगा वो होगा सभी इक्वल सेंटीमीटर्स का ही, बिकॉज ये स्क्वायर है एंड स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है। इट मीन्स क्यूब के भी सभी फेसेस, वर्टिसेस, एजेस सब कुछ इक्वल होगा, इसका मेजरमेंट सब इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेंडर। तो सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर आपने अपने स्कूल्स में बहुत बार डस्टबिन देखे होंगे, तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। एंड आजकल पेंसिल बॉक्स जो आ रहे हैं वो पेंसिल की शेप में होते हैं और नीचे से उनका साइज नीचे से वो सिलेंडर टाइप में होते हैं। तो यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल फिगर है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो ये वाला सरफेस होता है ये रेक्टेंगल हमें सिर्फ दिख रहा है, लेकिन ये कर्व सरफेस है और ये रेक्टेंगुलर शीट को ही फोल्ड करके बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारी हाइट बन जाती है जब हम इसको फोल्ड करते हैं, इसका ये बीच का सेंटर। और ये जो हमारे नीचे होते हैं ये सिलेंडर को बंद करने के लिए तो सर्कल्स होते हैं। तो
अगर हमसे बोला जाएगा कि आपको टीएस टोटल एरिया निकालना है सिलेंडर का, इट मीन्स कि यहाँ पे हम दोनों एरियाज को ऐड करेंगे सर्कल के, और ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस बन रहा है यहाँ पे सिलेंडर का, रेक्टेंगल को जो कर्व्ड करके आया उसको भी हम ऐड अप करेंगे, तब जाके हमारा सिलेंडर का फॉर्मूला डिराइव होता है। एंड एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे ये हमारी रेडियस है जो कि सेंटर से इधर जा रही है। ओके, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर में सिलेंडर में आपकी जो हाइट होगी वही आपकी ब्रेड्थ भी होगी। अब इसको अगर हॉरिजॉन्टल कर दोगे, फिलहाल ये वर्टिकल है, तो आपको पता चलेगा कि ब्रेड्थ क्यों है। ब्रेड्थ होती है विड्थ, मतलब वो कितना वाइड है, तो ये हमारी वाइड है, और लेंथ हमारी इधर से पता चलेगी हमें, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो यहाँ पे यही था। और हॉलो सिलेंडर हम उसे कहते हैं जब ऊपर से ये क्लोज नहीं होता और ना ही नीचे से क्लोज होता, बस हमारे पास एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस होता है, यानी कि एरिया ऑफ कर्व्ड रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली 3 डायमेंशनल शेप्स। अब इस चैप्टर से क्वेश्चंस क्या आते हैं वो मैं बता दूं, एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा पूछा गया है, 5 मार्क्स में अलग अलग बोला जाता है कि आप एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन करो। सॉरी, मैं एक बार दिखा दूँ आपको। हाँ, तो क्या है, मैंने बस रफली लिखा है बट मैं समझा अच्छे से रही हूँ, सो आप अपने एग्जाम पेपर में अच्छे से लिखना। एक्टिविटी टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या पूछे जाते हैं कि आपको एक्टिविटी के थ्रू बताना है कि आप कंसेप्ट कैसे समझाओगे बच्चों को, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का, टीएसए ऑफ सिलेंडर का, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बिकॉज यही दो शेप्स ज़्यादा टिपिकल है, मतलब एवरेज के अकॉर्डिंग देखें, ना ये बहुत इजी है ना ही ये बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट में हमारा कौन आ जाता है तो वो जनरली पूछा नहीं जाता है एक्टिविटी के फॉर्म में, एंड ईजी में हमारा सबसे ईजीएस्ट आ जाता है क्यूब, तो वो भी नहीं पूछा जाता। एक्टिविटी फॉर्म में हमेशा आपका आएगा या तो क्यूबॉइड का या सिलेंडर का। एंड एक और चीज़ बता दूं कि हाँ, जब आपका ये एक्टिविटी के लिए आएगा तो जनरली देखा गया है कि इसमें चॉइस में आ जाता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के लिए, तो वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी। तो अगर ये उतना अच्छे से ना हो तो इस पे इतना ध्यान मत देना, बट हाँ ये टीएसए का फॉर्मूला वगैरह याद कर लें सो डैट आपको कुछ मार्क्स मिल जाएगा चॉइस में नहीं आता तो। बाकी कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी का अगर चॉइस में आता है तो मस्ट प्रेफर कि आप वही वाला क्वेश्चन करो, बिकॉज वो आपको इजीली हो जाएगा एंड इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा एक्टिविटी परफॉर्म करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ टीएसए ऑफ क्यूबॉइड आप कैसे समझाओगे। तो एम हमारा वही रहेगा, टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। इसमें हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा, कुछ क्यूबॉइडल थिंग्स जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, एंड एक पेपर का बना हुआ क्यूबॉइड। तो एक्टिविटी में क्या है कि पहले टीचर सभी बच्चों को क्यूबॉइड दिखाएगी, पेपर क्यूबॉइड, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगी, डेट इट हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट हैज 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस, 3 एडजेसेंट फेसेस आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये और आप ये वाली फिगर बना देना कि ये पेपर क्यूबॉइड है। और फिर सेम चीज़ टीचर एक ज्योमेट्री बॉक्स के लिए बताएगी जो हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिया था, देन शी विल टेल विद ज्योमेट्री बॉक्स। और फिर उसके बाद ये जब ज्योमेट्री बॉक्स दिखा देंगी देन टीचर जो पेपर क्यूबॉइड था एंड ज्योमेट्री बॉक्स था उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बताएगी, और बताएगी कि एक क्यूबॉइड में लेंथ कहाँ पे होती है, ब्रेड्थ कहाँ पे होती है एंड हाइट कहाँ पे होती है। तो मैं बता दूँ कि लेंथ आपकी ये होगी नीचे वाली, ब्रेड्थ आपकी होगी इस साइड ये वाली, ये कितना चौड़ा है, एंड हाइट आपकी होगी ये आपकी एज। उसके बाद वो बताएंगे कि टीएसए ऑफ क्यूबॉइड की डेफिनेशन देंगी। तो डेफिनेशन में क्या है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 रेक्टेंगल्स ऑफ अ क्यूबॉइड प्रोवाइड्स द टीएसए ऑफ अ क्यूबॉइड। मतलब जो एक क्यूबॉइड है वो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बना है, तो अगर हम 6 रेक्टेंगल्स का एरिया को एड अप कर देते हैं तो हमारा टीएसए ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा, यानी कि टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड हमें मिल जाएगा, जिसमें कि एल होगा हमारा लेंथ, बी होगी हमारी ब्रेड्थ एंड एच होगी हमारी हाइट। तो फिर वो फॉर्मूला प्रोवाइड करेंगे कि टीएसए का बेसिकली फॉर्मूला होता क्या है। तो हमें गिवन है कि टीएसए का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में देन लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। जब टीचर ये फॉर्मूला बता देंगे देन हम इसको प्रूव कर रहे हैं, हम इसको डिराइव कर रहे हैं कि ये बना कैसे। हाँ ठीक है,
और मतलब अभी तो हम ये कंसेप्ट बता रहे हैं, नेक्स्ट में हम ये भी बताएंगे कि हमने इसको डिराइव कैसे किया, वो नेक्स्ट एक्टिविटी है। तो पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं। तो जब टीचर ये फॉर्मूला बता देंगे उसके बाद वो बोलेंगी, उसके बाद टीचर क्या करेंगे कि वो ना पेपर क्यूबॉइड को ओपन कर देंगी और फिर उसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट को मेजर करेंगी स्केल से, और बच्चों को दिखाएंगे कि वो मेजर कर रही हैं जो उन्होंने पेपर क्यूबॉइड बनाया था और बच्चों से भी बनवाया था सेम पेपर क्यूबॉइड। ठीक है। उसके बाद फिर वो मतलब जब उन्होंने सॉल्व करेंगे तो उन्होंने जो मेजर किया, तो एग्जांपल में मान लो उनकी लेंथ आई थी 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आई थी 9 सेंटीमीटर और हाइट थी उनकी 5 सेंटीमीटर। तो जो उन्होंने फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्व करके बताएंगी एंड बच्चों को और प्रैक्टिस में क्वेश्चन दे देगी। तो एक्टिविटी फॉर्म में हमने बच्चों को समझा दिया, उन्हें कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि टीएसए का ये फॉर्मूला क्यों होता है। नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाता है कि आपको एक्टिविटी डिराइव बतानी है कि आप डिराइव कैसे करोगे फॉर्मूला, तो उसके लिए ये अब हम एक्टिविटी देख रहे हैं। तो एम रहेगा डिराइव द फॉर्मूला फॉर टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, कि हम डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए। इसमें हम मटेरियल क्या क्या लेंगे, पेपर, स्केल, पेंसिल, सीजर, टेप और एक प्लेन शीट। ठीक है। तो एक्टिविटी में क्या है कि हमें टीएसए का ये जो फॉर्मूला है इसको डिराइव करना है कि ये कैसे आया। तो टीचर एक फिगर बनाएगी पहले तो ब्लैक बोर्ड पे और फिर स्टूडेंट से कहेगी कि आप भी ड्रॉ करो उसी फिगर को एक प्लेन वाइट शीट पे पेंसिल और स्केल से, और फिर उस फिगर को आपको कट करना है। तो ये नीचे फिगर ऐसे बना देंगे टीचर, देन फिर स्टूडेंट्स भी ऐसा करेंगे जैसे कि टीचर ने बताया। उसके बाद ना टीचर भी ऐसे ही फिगर बनाएगी एक पेपर पे, देन कट आउट कर लेंगी और उसके बाद वो ना फोल्ड करके बच्चों को दिखाएगी ये वाली फिगर को फोल्ड अप करके, कि जब वो उन्हें इस फिगर को कट आउटेड फिगर को जो फोल्ड कर रही है तो ये क्यूबॉइड बना रहा है। फिर स्टूडेंट्स भी ऐसा करेंगे तो वो देखेंगे कि हाँ ये तो सच में क्यूबॉइड बना रहा है। उसके बाद जो टीचर होगी वो बच्चों से कहेगी कि अब आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है, और फिर उन्हें दिखाएगी भी कि कैसे हुई, और ये भी बताएगी कि ये जो फिगर बनी है इसके 6 फेसेस हैं। अब वो उन फिगर को ओपन करेगी और बच्चों से कहेगी कि आप लेंथ के लिए एल लिख दो, ब्रेड्थ के लिए बी लिख दो एंड हाइट के लिए एच लिख दो जब आप इस फिगर को दोबारा से ओपन करते हो तो। उसके बाद जब हमने फिगर ओपन की तो बच्चों ने लिख दिया सारे ये लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब जो भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट उनको जब मिल रही थी तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग लिख दिया जैसे वो ओपन करते गए। ठीक है। उसके बाद टीचर उन्हें कहेगी कि अब आप ना रेक्टेंगुलर फेसेस को काउंट करो और नंबरिंग कर दो। तो ये रेक्टेंगुलर फेसेस उन्होंने काउंट की और नंबरिंग कर दी। तो अब टीचर कहेगी कि सभी जो एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स हैं, मतलब एक उन सबको आपको एड अप करना और लिखना है कि क्या क्या होगा, क्योंकि जो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड है वो इक्वल होगा टीएसए ऑफ 6 रेक्टेंगल्स। ठीक है। तो यहाँ पे जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल टीचर बताएगी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब सभी बच्चे ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे कि फर्स्ट जो है रेक्टेंगल उसमें क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ। सेकंड में हमारी लेंथ क्या आ रही है, हाइट, और ब्रेड्थ हमारी है ही बी, सॉरी ब्रेड्थ हमारी है ही एच और लेंथ हमारी है बी। तो सेकंड के अकॉर्डिंग वो बी इंटू एच कर देंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थर्ड रेक्टेंगल हमारा ये है। अब यहाँ पे ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है, तो लेंथ हमारी यहाँ पे बी आ रहा है और बेस हमारा ब्रेड्थ हमारी एल आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कर दिया एल इंटू बी लिख दिया। फिर आता है हमारा फोर्थ रेक्टेंगल, यहाँ पे बी और एच है, यहाँ पे हमारी लेंथ बी है और ब्रेड्थ हमारी एच है, तो हमने उस अकॉर्डिंग मतलब हमने सारे रेक्टेंगल्स के लिए लिख दिया। उसके बाद अब हम इन सबको ऐड अप करेंगे। देन जब हमने ऐड अप किया मीन्स एल बी, बी एच, एल बी, एच बी, एच एल, जब हमने इसको ऐड अप कर रहे हैं तो हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। एल बी कॉमन है तो 2LB, बी एच कॉमन है तो 2BH, एच एल और एच एल कॉमन है तो 2HL। अब इसमें से सब 2 कॉमन है तो हमने 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला आ गया, हमने डिराइव कर दिया विद इन एक्टिविटी। अब इसी से रिलेटेड वॉल्यूम आता है, तो मैं बता दूँ वॉल्यूम ऑफ जब ये पूछा जाएगा तो आप इसमें क्या करना, सेम इतना लिख देना, क्या कहते हैं आप ना यहाँ तक बना देना फोल्डिंग तक, कि टीचर ने फिर बोला लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट करो और 6 फेसेस, तो आपको यहाँ तक बस लिखना है और ये मत लिखना कि टीचर ने बोला ओपन करके फिर ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लिखो। आपको बस इतना दिखाना है कि टीचर ने उन्हें शो किया और ये बताया कि 6 फेसेस क्या है। तो वॉल्यूम क्या होती है,
कि वो ना उसके अंदर कितना सामान आ जाएगा, उसके अंदर कितना सामान आ जाएगा मतलब उसके हम तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो उसका बेस होगा, एक तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक उसकी हाइट को। बेस रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एल इंटू बी, और हाइट को हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि उसमें कितना सामान हम रख सकते हैं ऊपर तक, वो चीज़ हम निकालने के लिए। तो वो आपको समझाना है कि वॉल्यूम क्या होगी। तो वॉल्यूम की डेफिनेशन आप दोगे, वॉल्यूम इज एरिया ऑफ इट्स बेस टाइम्स टू इट्स हाइट। ठीक है, फिर आप इसको डिराइव करने के लिए आप पहले लिख दोगे वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है। देन सेम जो एक्टिविटी में हमने वो एक फिगर बनाई है प्रॉपर, उसको आपस पेस्ट अप करके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बताएगी टीचर, एंड देन उसके फेसेस बता देगी कि फेसेस क्या है। उसके बाद टीचर बताएगी जो बेस है वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, और हाइट को हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। और फिर एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप इसमें। तो यहाँ पे हमारा ये भी खत्म, ये वाली एक्टिविटी भी हो गई। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर टीएसए ऑफ सिलेंडर, मतलब आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालोगे। तो इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड आपको क्या क्या है, वो है एक रेक्टेंगल शीट, 2 सर्कल, टेप और फेविकोल। ठीक है, तो एक्टिविटी में टीचर क्या करेगी, टीचर रेक्टेंगुलर शीट लेगी और उसको फोल्ड कर देगी ऐसे, और फिर उस पर टेप लगा देगी ताकि वो ऐसे के ऐसे रह जाए। ठीक है, फिर ये एक होलो सिलेंडर बन जाएगा, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं होगा फिर और ना ही नीचे कुछ होगा। देन शी विल टेक 2 सर्कल्स एंड पेस्ट देम ऑन होलो साइड ऑफ द सिलेंडर। अब वो जो 2 सर्कल हमने मटेरियल में लिए थे वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और एक नीचे, ताकि ये कंप्लीट सिलेंडर बन जाए। फिर वो बच्चों को सेम करने के लिए कहेगी, बच्चे करेंगे। अब टीचर क्या करेगी कि वो ना फिगर बना देगी बोर्ड पे कि आखिर बना कैसे है। तो एक रेक्टेंगल है और 2 सर्कल्स है, तो ये बन गया। अब टीचर क्या कहेगी कि टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr r प्लस एच, हमारा फॉर्मूला है। अब बच्चों से वो कहेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल जो इस, अगर टोटल सरफेस एरिया ये है तो इट मीन्स कि टीएसए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि यही कर्व किया गया था, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो उसके बाद वो एक्सप्लेन करें कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। फिर वो बताएंगे कि एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या होगा, तो वो बताएंगे कि जब हमने पेपर सिलेंडर को वो दिखाते हुए कहेंगी जो उन्होंने और बच्चों ने बनाया था कि जो इसकी हाइट होगी वो क्या होगी। तो टीचर वो जो उन्होंने पेपर सिलेंडर बनाया है, बच्चों से भी बनवाया है पेपर का, वो उसमें दिखाएंगे, उसको शो करते हैं कि ये वाली चीज़ उसकी हाइट होगी। उसके बाद वो कहेंगे कि ये जो कर्व्ड एरिया है, ये जो ये रेक्टेंगुलर शेप में, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे बहुत इजी है कि हमें लेंथ तो मिल जाएगी, सॉरी ब्रेड्थ तो मिल जाएगी। ठीक है, ब्रेड्थ हमारी इसकी हाइट होगी, लेकिन हम लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ तो हमें पता ही नहीं है। तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, जो ये सर्कमफेरेंस होती है दोनों सर्कल्स की, हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये होल है और इसके जो सेंटर से हमारी ये हाइट निकलती है, और सेंटर से हाइट निकलती है, इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ एरिया देख लेते हैं, उसके बराबर हमारी हाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस में हम लिख देंगे 2πr/h। ठीक है, क्योंकि हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, और यानी कि वो हो गई हमारी लेंथ, और ब्रेड्थ है हमारी हाइट। तो अब हम टीएसए ऑफ सिलेंडर को फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए करेंगे एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल πr² लिख दिया। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस अभी जो हमने निकाला है कि ब्रेड्थ हमारी हाइट होगी, लेंथ हमारी 2πr होगी जो कि सर्कमफेरेंस है, फिर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πr/h होगा। ये मैं बता दूं कि सिलेंडर के अंदर जो आपकी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है वही आपकी लेंथ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि ये 2πr क्यों आ रहा है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पे फिर 2πr/h ही बन गया। इसके बाद हम इनको ऐड अप करेंगे तो ये πr² है, इसको ऐड किया 2πr² आ गया, देन 2πr/h आ गया, इसमें से कॉमन है 2πr हमारा, यहाँ से हमने r कर दिया एंड यहाँ से हमने h ले लिया, तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। नेक्स्ट चैप्टर से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए आता है, तो वही आप ऊपर जैसे मैंने इतना बताया है फिगर के हमने ओपन करके दिखा दी, तो आप वही बताओगे। तो ये जो आपका बेस है नीचे का वो आपका सर्कल है,
तो हम एरिया ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की पहले आप डेफिनेशन दोगे, डेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया ऑफ इट्स बेस टाइम्स टू इट्स हाइट। ठीक है, ये हमने बता दिया बच्चों को डेफिनेशन। देन हम बच्चों को वही मटेरियल में सेम चीज़ें कि हम उनसे एक प्रॉपर सिलेंडर बनवाएंगे पेपर का एक्टिविटी फॉर्म में। उसके बाद हम बच्चे को बताएंगे कि ये जो नीचे की साइड है ये इसका बेस है, क्योंकि ऐसे खड़ा होता है, सीधा खड़ा होगा ये। ठीक है, फिर जब हम उसको बताएंगे कि बेस हमारा सर्कुलर फॉर्म में है और हमारी उसको हाइट से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि वो कितना सामान कंज्यूम कर सकता है। जब हम ये मैटर कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वो होता है कि उसमें कितनी जगह है कि आप कितना सामान रख सकते हो किसी भी फिगर में। ठीक है, तो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, अपना आपका जो बेस होता है उसका एरिया लेते हैं और जो उसकी हाइट है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो इसका बेस होगा वो होगा एरिया ऑफ सर्कल एंड हाइट हमारे पास h है ही, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू h, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमने एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को समझा दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए जब एक्टिविटी आती है तो आपको बच्चों को बस यहाँ तक बताना है ये चीज़। उसके बाद आप लिखोगे नाउ शी विल टेल स्टूडेंट्स दैट बेस इज the area, base is area of the circle which is pi r square and then आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दोगे कि क्या होता है, फिर आप उसको डिराइव करोगे। तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया आपको बस वही एक्सप्लेन करना है कि दैट शी विल एक्सप्लेन दैट एरिया ऑफ सर्कल इज pi r square and for volume we will multiply the area of its base time to its height। और उसके बाद आपको सेम चीज़ लिखनी है जो मैंने लास्ट में यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। आई नो आपको थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत अजीब सा है, बट ये एक्टिविटी के फॉर्म में लिखना आपको अजीब ही लगेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। भले वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड अगर नहीं समझ आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूँगी अच्छे से कोई और वीडियो बना दूँ। ठीक है, सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। एंड नए अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पे दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।